चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। बाबू इस वीडियो में पूरे फिजिक्स का टॉप ऐसा 70 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा में 100% यहाँ से लड़ेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा नहीं आधा भी आप जरूर देखिएगा बाबू, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी बुक से चुन करके समझ सकते हैं कितना गेस क्वेश्चन आपका ये होगा। ठीक है, और देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है। मॉडल सेट 2 फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यार जो एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी जो आपका होने वाला और मॉडल सेट आपका 2 पर होने वाला है। पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए गेस है। अब देखिए कहता है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। कहता है दी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो एक कैपेसिटर इज, मतलब आपका पूछा जा रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। ठीक है ना, कोई भी संधारित्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी तो देखेंगे ई बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यार चो आपका CV² बटा क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ई बराबर क्या होगा मेरे प्यार चो CV² बटा 2, याद रखिएगा। ठीक है, काफी गजब है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते पीडीएफ वाला नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो आवेश के वितरण से क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट ये भी है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात रहे मेरे प्यार बच्चों, मतलब आपका क्या होगा आवेश के वितरण से आपका क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए आवेश के वितरण से अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, आवेश के वितरण से आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखेंगे आवेश के वितरण से अगर बात किया जाए तो ये ऊर्जा में ह्रास होगा। क्या होगा, ऊर्जा में ह्रास होगा। एनर्जी इज लॉस्ट, 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी में आपका क्या होगा कमी आएगी, याद रखिएगा मेरे प्यार। ठीक है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। मेहनत करते रहिए और भौकाल करते रहिए। ठीक है, 2 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार चो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो पूछा जा रहा है क्या किसी समांतर पट्टिका के 2 प्लेट के बीच, हाँ समझेगा, कहता है मेरे प्यार बच्चों किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के 2 प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है बाबू। ठीक है ना, कहता है द वैल्यू ऑफ एनर्जी, देखेंगे मेरे प्यार चो स्टड इन यूनिट वैल्यू बिटवीन टू पूछा जा रहा है मेरे पास फ्रेंड्स ऑफ द पैरेलल, देखेंगे पोल का बात रहे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे पास संचित ऊर्जा का मान। तो देखेंगे ये जो है ना एप्सिलॉन नोट बता क्या होगा मेरे पास एप्सिलॉन नोट E² अब बटे में आपका क्या होता है 2 होता है। ये आप क्या लगेंगे 3 नंबर में आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छाप दीजिएगा और सीधे आपके परीक्षा में सभी क्वेश्चन आपका छपेगा। अब देखिए ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए मेरे प्यार जो समझने का प्रयास करेगा, काफी शानदार क्वेश्चन ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए अगर हम ताप बढ़ाएंगे मेरे प्यार तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है मेरे प्यार चो ये आपका क्या होगा। ठीक है ना, तो ये आपका घटता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका उत्तर हो सकेगा। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार चो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी चालक में प्रभावित धारा आपका क्या होता है। कहता है करेंट फ्लोइंग थ्रू ए पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो कंडक्टर इज, मतलब किसी चालक से प्रभावित धारा आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी चालक से प्रभावित धारा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो आई बराबर आपका क्या होता है NE, ठीक है ना, AVD आपका होता है। ठीक है ना, I बराबर NAVD। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में छपने वाला, नो टेंशन। आई देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो 1 फैराड इज इक्वल टू डैश, मतलब आपका 1 फैराड बराबर किसके बराबर होता है। 1 फैराड जो है मेरे प्यार चो आपका किसके बराबर होता है, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, 1 फैराड आपका पूछा जा रहा है किसके बराबर होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है मेरे प्यार चो, ठीक है 1 फैराड, तो 1 फैराड बराबर आपका फॉर्मूला होता है 96,500 कूलम। देखिए 1 फैराड बराबर क्या होता है 96,500 कूलम। देख लीजिए बाबू ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है ना, 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का उत्तर हो सकेगा। अब देखिए मेरे प्यार चो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। कहता है दी रेशन ऑफ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो। ठीक है ना, कंडक्टर इज, मतलब
किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है, समझिएगा मेरे प्यार। देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, ताप क्रम में अंतर, ताप में अंतर आपका हो जाएगा, याद रखेंगे ताप क्रम में अंतर। 7 नंबर में आंसर क्या होगा मेरे पास, डिफरेंस इन टेम्परेचर, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार तो 7 तो हो गया। 8 नंबर देखिए, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात किया जाए 399 आपका लग रहा है तो कॉल या मैसेज करके बाबू खरीद सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। अब देखिए क्या था, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर आपका पूछा जा रहा है, मापा जाता है, पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस इज मेचुरेट इन दिस इलेक्ट्रिक करंट का बात रखते हैं, मतलब ध्यान समझ देगा विद्युत परिपथ में विभवांतर आपका किस में मापा जाएगा। देखिए बाबू विद्युत परिपथ का अगर बात किया जाए विभवांतर जो मापा जाता है ये आपका वोल्ट में मापा जाएगा, किस में मापा जाएगा, वोल्ट में मापा जाएगा। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, किस में मापा जाएगा, वोल्ट में मापा जाएगा। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, लगाते चलिए भोकाल करते चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में आपका रंग का मान, देखेंगे मेरे प्यार, तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, समझिएगा बाबू। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का अगर बात किया जाए इसमें रेड कलर का मान आपका, लाल रंग का मान क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप तमाम बच्चे, ठीक है, लगाते चलेंगे। तो 9 में जो आंसर होगा मेरे प्यार चो, लाल रंग का मान जो है ना आपका 2 होता है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रखिएगा काफी गेस है। ठीक है ना, दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार चो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, दी मूवमेंट ऑफ, देखेंगे इलेक्ट्रॉन इनसाइड दी कंडक्टर इज डैश का आधार पे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। अब देखिए बाबू कोई चालक है समझिएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो है आपका क्या होती है। ठीक है, तो ये आपका मेरे प्यार चो अपमंदित हो जाएगा, अपमंदित हो जाएगा, या आमंदित बोलिए, अपमंदित बोलिए, जो बोलिए सभी यहाँ पर सही है मेरे प्यार चो। ठीक है, 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा है, क्या वोल्ट मीटर मापता है। अब देखिए वोल्ट मीटर मैच्योरेट है, मतलब आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, वोल्ट मीटर का अगर बात करें तो ये आपका पूछा जा रहा है मापता है। ठीक है ना, देखिए वोल्ट मीटर जो मापेगा मेरे प्यार चो ये आपका विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर मापेगा, विभवांतर मापेगा, याद रखिएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर। और विभवांतर किसे कहते हैं, विभव में जो अंतर होता है बाबू उसी को विभवांतर कहते हैं, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब देखिए क्या आता है मेरे प्यार चो 12 नंबर क्वेश्चन, टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होता है, समझिएगा बाबू। टी समय का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है बाबू, ये फार्मूला आपका होता है, फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, समझ रहे हैं ना, ये याद रखिएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको होना चाहिए, लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, जल्दी बताइए जरा। कहते हैं मेरे प्यार से चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, इसमें गतिमान कण जो है आपका अपरिवर्तित रहता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, इसमें गतिमान कण आपका अपरिवर्तित जो रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा मतलब क्या हुआ, बूथ स्पीड एंड बूथ स्पीड एंड क्वांटिटिक एनर्जी हो जाएगा मेरे बच्चों, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर डी, याद आप लोग रख लेंगे। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चुंबकीय, क्या आता है ध्यान समझिएगा मेरे प्यार से, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर क्या होता है। देखिए मेरे प्यार से विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर आपका क्या होता है, तमाम बच्चे एक बार छाप दीजिएगा, काफी गजब। तो देखेंगे ये आपका जो होता है समझिएगा, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार से, कालांतर जो है ना ये π/2 होता है। क्या होता है आप लोग लगाइएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे, आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब देखिए एलसी परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति आपका क्या होता है मेरे प्यार। देखिए मेरे प्यार चो एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए, एलसी परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर आपका क्या होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका बराबर होता है मेरे प्यार चो 1 बाय क्या होगा, 1/2 और रूट अंडर आप लोग क्या लगाएंगे, एलसी लगाएंगे। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है, एलसी परिपथ की आवृत्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एलसी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, उत्तर भी लगा सकते हैं ना, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन एलसीआर करंट, मतलब एलसीआर परिपथ के लिए धारा का महत्तम मान आपका क्या होता है। देखिए एलसीआर परिपथ का अगर बात किया जाए धारा के लिए महत्तम मान मेरे प्यार बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, 1/LC। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, 1/LC। 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर
क्या हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है। देखिए मेरे प्यार, जो 17 नंबर में चलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का अगर बात किया जाए, इसका मुख्यतः प्रभाव का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, जूल उष्मन होगा, जूल हीटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे 17 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जूल उष्मन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है मेरे प्यार। तो ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दी पावर ऑफ, देखेंगे मेरे प्यार छो, देखेंगे कॉन्फिशेंट ऑफ द चोक कोल इज डैश का बात है मेरे प्यार छो, मतलब चोक कुंडली का शक्ति गुणांक का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, ये आपका 0 होता है। कितना हो जाएगा बाबू, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो है क्या होता है आपका 0 हो जाएगा। 18 नंबर में क्या लगाएंगे, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जाएगा, एलसी परिपथ को कहा जाता है। ठीक है, किसका बात पे, एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दौलनी परिपथ आप लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेरे प्यार छो, एलसी परिपथ क्या कहलाएगा, दौलनी परिपथ। 19 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती, समझिएगा, प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम आप बताइए जरा। प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती विभव का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विभव पर पूछा जा रहा है दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम आप लोग बताया जरा मेरे प्यार से, रेक्टिफायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, रेक्टिफायर। 20 में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ शक्ति गुणांक आपका क्या होता है। ठीक है, 21 नंबर में देखा था श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक आपका क्या होगा, तो देखेंगे ये आपका, देखेंगे मेरे प्यार को R/Z हो जाएगा, याद रखेंगे R/Z। ठीक है, चलिए 21 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी R/Z। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, 22 नंबर में दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को अगर बात किया जाए विद्युत ऊर्जा में, तो देखेंगे ये आपका डायनमो ही बदल सकता है मेरे प्यार को, मोटर जिसे बोला जाता है। 22 नंबर में क्या लगेंगे, तो ऑप्शन, अरे 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 मिस फील्डिंग। देखिए यांत्रिक ऊर्जा का बात रहा मेरे प्यार से, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिष्ट धारा डायनमो लगाइए। ऑप्शन में डायनमो तो होगा लेकिन दिष्ट धारा डायनमो होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत लेपन में व्यवहार होता है मेरे प्यार को, विद्युत लेपन का अगर बात कर दी, करंट फ्लोइंग इन पूछा जा रहा मेरे प्यार को, इलेक्ट्रिसिटी इज डैश का बात पे, विद्युत लेपन में व्यवहार में आने वाली धाराएं आपका क्या है, तो इसमें चलेगा। तो देखेंगे ये आपका डीसी करंट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट करंट। 23 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट करंट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा क्या, ठीक है, शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा IRMS में आपका क्या संबंध होता है। कहता है दी रिलेशन बिटवीन पीक करंट I0 एंड सिक्योर वैल्यू करंट पूछा जा रहा है मेरे प्यार को, समझिएगा। तो देखेंगे ये आपका जो होगा बाबू, शीर्ष धारा I0 वर्गमूल धारा IRMS का मान क्या होता है। देखिए I0 बराबर फॉर्मूला होता है 2IRMS, I0 बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2IRMS। 24 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए एसी का पूछा जा रहा है, एसी का यहाँ पर शिखर मान का अनुपात आपका क्या होता है। एसी का शिखर मान का अनुपात 25 में चलेंगे आप लोग। एसी के शिखर मान का अनुपात 1/√2 होता है बाबू, 1/√2। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी 1/√2। ठीक है, 26 नंबर के, ठीक है 26 नंबर कहता है L/R। अब देखेंगे किसका मतलब, दी डोमिनेशन ऑफ L/R इज डैश का मतलब L/R का बीमा आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, L/R का बीमा का अगर बात किया जाए तो ये बाबू टाइम होता है, जिसे T से हो जाएगा। 26 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या होता है। दी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, देखेंगे मेरे प्यार, कंप्लीट सिटी इज डैश। ठीक है, देखिए कहता है एक पूरे चक्र में, पूरे चक्र का अगर बात किया जाए तो प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होगा। 27 नंबर में दीजिएगा, तो देखेंगे ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरे चक्र में अगर बात किया जाए तो 0 लगाएंगे, आधे चक्र में आपका क्या आता है 2I0/π लगा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे ऑप्शन ए। अब देखिए किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका क्या होता है। किसी LCR परिपथ की अगर बात किया जाए, एनर्जी लॉस इन पूछा जा रहा है एन LCR करंट का बात पे। ठीक है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका प्रेरक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्रेरक में हो जाएगा। 28 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रेरक में। कहता है भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का, देखेंगे समझिएगा बाबू, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति आपका क्या है।
देखिए जो भारत में जो आपूर्ति होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, वो आपका 50 हर्ट्ज होता है। कितना लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 15 HZ चलेगा। 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 29 नंबर में क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। देखिए कहता है मेरे बच्चों ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण आपका क्या कहलाएगा? सभी बच्चे दीजिएगा। ट्रांसफार्मर का अगर बात किया जाए, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया ये आपका क्या कहलाएगा? तो देखेंगे ये आपका कॉपर लॉस कहलाएगा। कॉपर लॉस। 30 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कॉपर लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वेहली तरंग दैर्ध्य आप लोग क्या लगेंगे? ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पदार्थ का कार्यफलन देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट है तो देखेंगे 540 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे? 540 न्यूटन मीटर। देखिए फोटो सेल आपका आधारित है। फोटो सेल इज पूछे बेस्ड ऑन डैश का मात्रा पे। फोटो सेल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव 32 में क्या लगाएंगे? ऑप्शन। देखिए पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपका प्राइस का बात किया जाए 399 लग रहा है तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं और जल्दी जल्दी खरीद सकते हैं। इनमें से अनाविष्ट कण आपका क्या है? ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है देखेंगे मेरे पास हु एमोंग दिस पूछा जाए मेरे पास देखिएगा मिमोर्टियल का बात पे तो अनाविष्ट कण आपका कौन होगा मेरे प्यार? फोटोन हो जाएगा। फोटोन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेंगे? 33 नंबर में आंसर सी हो जाएगा फोटोन। अगला देखिए एक्स किरण के तरंग दैर्ध्य का क्रम आपका क्या होगा मेरे प्यार? 2018 काफी इंपोर्टेंट है। कहता है दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेडियस का मात्रा पे देखेंगे एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य का क्रम जो है ये आपका क्या होता है? तो देखिए एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। 34 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी 1 एंगस्ट्रॉम। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपका क्या है मेरे प्यार? 2019 कहता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश के बाद पे मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए तो लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला होता है एच बटे क्या लगाएंगे? एम बी लगाएंगे। एच बटे एम बी। 35 में क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए लैम्डा बराबर क्या होता है? एच बटे एम बी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग का परिणाम आपका क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन परमाणु को अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इसमें इलेक्ट्रॉन का पूछा जा रहा है। ठीक है ना, मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉन का परिणाम आपका क्या होगा? तो देखेंगे मेरे प्यार तो सी बटा 137। सी बटा 137 लगाएंगे। 36 नंबर में क्या लगेंगे? सी बटा 137। उत्तर क्या लगेंगे? बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य आपका न्यूनतम होता है? ठीक है, किस तरंग दैर्ध्य में आप देखेंगे कौन सा ऐसा तरंग दैर्ध्य है जिसमें मेरे प्यार तो आपका देखेंगे संक्रमण में तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है ना? देखेंगे एन बराबर 2 से बाबू क्या होगा मेरे प्यार तो एन बराबर 1। अरे यही होगा ना, 37 है ना। देखिए 37 में डी होगा। एन बराबर 2 से लेकर के एन बराबर 1 तक इस तरंग दैर्ध्य में आपका न्यूनतम हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जक बामर श्रेणियां आपका क्या होता है? 38 में दीजिएगा कहता है बामर सीरीज इन पूछा जाए मेरे पास ओमोसिस पूछा जा रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात रखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जक बामर श्रेणी की अगर बात किया जाए तो दृश्य परिसर भाग में पड़ता है। कहाँ पर? दृश्य परिसर भाग में। 38 में क्या लगेंगे? ऑप्शन ए दृश्य परिसर भाग में। 39 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है लेजर की क्रियाएं से जरूरी है। अब देखिए लेजर की क्रिया के लिए जरूरी आपका क्या है? देखिए 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है। लेजर की क्रिया के लिए क्या जरूरी है आप लोग दीजिएगा। ठीक है ना, 39 नंबर क्वेश्चन लेजर की क्रिया का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये संख्या परिवर्तन। संख्या परिवर्तन अब अगर बात किया जाए तो नंबर चेंज। ठीक है ना, नंबर चेंज आपका होना जरूरी है। 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए याद रखिएगा। अब देखिए बाबू पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखेंगे मेरे प्यार से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो आपका क्वांटम सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया। ठीक है, 40 में दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वांटम सिद्धांत का अगर बात किया जाए कौन सा वैज्ञानिक ने आपका प्रतिपादित किया था तो ये आपका देखेंगे प्लांक ने। ठीक है ना, प्लांक ने आपका क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं, बताया जरा। कैथोड किरण दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर देखेंगे मेरे प्यार छो
ठीक है ना। देखेंगे कैथोड किरण का गुण आपका किसके निकटतम होता है, मतलब किसके बराबर आपका होता है मेरे प्यार तो कैथोड किरण का गुण। ठीक है, तो देखिए कैथोड किरण का अगर बात किया जाती है ये आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, जैसे आपका समझिएगा 41 नंबर क्वेश्चन बाबू ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 41 में ये आपका क्या होगा, जैसे बीटा किरण का गुण होता है वैसे आपका कैथोड किरण का गुण होता है। 41 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है संभावित एग्जाम के दृष्टिकोण से। कैथोड किरण में निहित रहता है, बताया जरा। ठीक है, 21 में चलेगा। कैथोड किरण में आपका क्या निहित रहता है, सभी बच्चे छाप दीजिए। 42 नंबर में आंसर क्या होगा। ठीक है, कैथोड रेज आर पूछा है मेरे प्याचो, कनेक्ट देखेंगे मेरे प्याचो। ठीक है ना, कनेक्ट नीड का बात रहे मेरे प्याचो, इंडेक्स देखेंगे। कैथोड किरण में निहित आपका क्या होता है मेरे प्याचो, तो कैथोड किरण का जब भी बात होगा इसमें जो निहित रहता है ना, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा रहती है। क्या रहती है, मंद इलेक्ट्रॉन की धारा। ठीक है, 42 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और सभी बच्चे एक बार आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में मेरे प्यारों को हम 42 क्वेश्चन ही लाए हैं, क्योंकि देखेंगे आगे क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसीलिए आज के इस फिजिक्स के सेशन में आप लोग के लिए 42 ही क्वेश्चन। फिर मुलाकात होगा मेरे प्यार जो कल केमिस्ट्री वाला में, तो उसमें आपको 70 क्वेश्चन आपका फिर से रहने वाला है। जो 70 का सीरीज हम चला रहे थे वो सीरीज फिर से रहेगा। और हाँ, PDF खरीदना है बाबू तो नंबर ये आपको दिख रहा है, इस पे आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं और PDF परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, आपको भी पता है बाबू। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग देखेंगे, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और PDF वगैरह जरूर परचेज कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मुलाकात करते हैं कल रात के 8 बज के आज रात के 8:15 में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।